हेलो फ्रेंड, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल में कंप्यूटर क्या होता है, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं और टाइप के आधार पे, उसके साइज़ के आधार पे उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका यूज़ डाटा को स्टोर करने में, डाटा का प्रोसेस करने में, डाटा का कैलकुलेशन करने में इसका यूज किया जाता है। जनरल डेफिनेशन यही है, इसे हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट लैटिन भाषा से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे इसमें कंप्यूटर के अंदर और डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो नॉर्मली अपन डेफिनेशन की बात करते हैं तो कैलकुलेटिंग मशीन होती है और जो अर्थमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हाई स्पीड से परफॉर्म करती है। और कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कहा जाता है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, उसे इनपुट डाटा कहते हैं। डाटा को प्रोसेस करती है, जिसे यूजफुल मीनिंगफुल जो डाटा होता है उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। जो डाटा होता है उसे रॉ फैक्ट बोला जाता है। प्रोड्यूस करती है, उसको आउटपुट डिस्प्ले पर, अपने मॉनिटर डिस्प्ले पर आउटपुट करती है, उसे आउटपुट कहा जाता है। और स्टोर डाटा को स्टोर करती है, वो अपने हार्ड डिस्क में करती है या अदर जो डिवाइसेज होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेज, वहाँ पे उनको डाटा को स्टोर करती है। तो ये कंप्यूटर था। कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक डेफिनेशन और उसकी फंक्शनलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर किसे कहते हैं, कैसे वर्क करता है, कौन कौन से डिवाइसेस इसमें होती हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस, ये सब वीडियो अपन अगले पार्ट्स में देखेंगे। ये टॉपिक जितने भी हैं वो अगले पार्ट्स में अपन उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी प्रकार की जो आप डिवाइसेस यूज की जाती हैं इस कंप्यूटर सिस्टम में, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अपन इस वीडियो के अंदर कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली होता क्या है इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पे एक सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम मैंने रिप्रेजेंट किया है। इस डायग्राम में आपको जो ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये इसको बोलते हैं मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी। आप इसके अलग अलग जो फंक्शन के अंदर, अलग अलग फंक्शनलिटी के अंदर इसके डायग्राम होते हैं और अलग अलग ये डिवाइसेज होती हैं और अलग अलग ये इनकी साइज़ होती है। तो ये बेसिकली इसको मॉनिटर बोल दीजिए या डिस्प्ले बोल दीजिए। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। इधर लेफ्ट हैंड में सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। इसको ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। और कई लोग आम भाषा में इसको सीपीयू बोलते हैं, जबकि ये सीपीयू नहीं है। सीपीयू इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है, मदरबोर्ड, वो सीपीयू होता है डिवाइस। ये बाहर वाले कैबिनेट एक बक्सा होता है, इसको कैबिनेट बोला जाता है। और बाकी इसके अंदर जो सीपीयू, तो इसको टोटली, उसको जनरली समझने के लिए अपन उसको सीपीयू कहते हैं इस डिवाइस को। और ये पड़ा है राइट साइड में की माउस है और इधर कीबोर्ड है। तो माउस को क्या बोला जाता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है, एक इनपुट डिवाइस बोला जाता है। कीबोर्ड को, जो क्यूटी कीबोर्ड होता है वो शब्द कीबोर्ड से होता है और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो ये अलग अलग प्रकार के मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ मैं। इसमें जो आने वाले वीडियो में आगे पार्ट्स में अपन उसके डिटेल में अपन अध्ययन करेंगे। तो इसके डिवाइसेज पर्पज़, किस डिवाइस का क्या क्या यूज़ होता है, कितनी इसमें फंक्शंस की होती हैं। तो आपको बता देता हूँ, 12 फंक्शन कीज़ होती हैं कीबोर्ड के अंदर। न्यूमेरिकल वैल्यू 0 से 9 होती हैं, अल्फ़ाबेटिक A से Z होती हैं, कंट्रोल की, शिफ्ट की, एरो की, जितने भी हैं, न्यूमेरिक की, कैप्स लॉक, ये जितने प्रकार की कीज़ होती हैं इनके बारे में अपन आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसीजर। डेटा और इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डेटा किसे कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन किसे कहा जाता है? तो डेटा एक कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट,
जो अव्यवस्थित तरीके से जो आंकड़े होते हैं, जो भी अपने लिखते हैं अपन, तो वो डेटा कहलाते हैं। उसका कोई अर्थ नहीं होता है डेटा का, और उसी डेटा को अपने एक अरेंज फॉर्मेट में लिखते हैं, एक अरेंजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसको अच्छे ढंग से लिखते हैं, प्रॉपर वे में लिखते हैं, तो वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है, एक सूचना बन जाती है। तो वही बात अपन करना चाहते हैं इसमें। किसी भी नंबर या कैरेक्टर या सिंबल्स या ये तो कहलाते हैं सब डेटा, और जो प्रोसेस डेटा होते हैं वो कहलाते हैं इन्फॉर्मेशन, जिसका मीनिंगफुल डेटा भी कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल भी डेटा कहा जाता है। जिसका अर्थ कोई निकलता हो तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है, जिसका अर्थ नहीं निकलता है वो डेटा कहलाता है। डेटा कैरेक्टर की फॉर्म में हो सकता है, सिंबल्स की फॉर्म में हो सकता है, नंबर की फॉर्म में हो सकता है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये मैकेनिकल कंप्यूटर्स पहले हुआ करते थे, जो अपनी फर्स्ट जनरेशन से पहले इनका यूज किया जाता था कैलकुलेशन करने में। जैसे एबेकस था, इसका आविष्कार चाइना में हुआ था, और ये कैलकुलेशन करने में इसका यूज किया जाता था। अर्थमेटिक कैलकुलेशन इसके द्वारा की जाती थी। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवाइडेशंस, ये सब इसमें यूज किया जाता था। और ये एक स्लाइड रूल, ये भी कैलकुलेशन में इसका हार्ड जो जटिल कैलकुलेशन होती थी इसमें इसका यूज किया जाता था। पास्कल कैलकुलेटर का भी कैलकुलेशन में इसका यूज किया जाता था। ब्लेस पास्कल द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ये सब पहले की जो इनको मैकेनिकल डिवाइसेस बोला जाता था, और ये विशेष गणना करने में, अर्थमेटिक और गणना करने में इसका यूज किया जाता था। जोड़, गुणा, भाग, बाकी इनका यूज करने में इसका यूज किया जाता था। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैटेगरी को मैंने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। तो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म के आधार पे मैंने इसको बता दिया है। एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ये मैकेनिज्म के आधार पे हैं। और बेस्ड ऑन पर्पज, तो ये जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज, इसका कोई इतना ज़्यादा मीनिंग नहीं होता है। बाकी बेसिक मैंने इस कैटेगरी में डिवाइड किया है इसको। बेस्ड ऑन साइज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। और एक बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, यहाँ से कंप्यूटर में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेस्ड ऑन साइज़ के आधार पे मैंने सुपर कंप्यूटर है, फिर मेनफ्रेम कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, इसको यहाँ पे 4 कैटेगरी में बांट दिया। 4 भाग में मैंने यहाँ पे बांटा इसको। तो अपन इसके 1 बाय 1 अपन अध्ययन करते हैं, देखते हैं। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म के आधार पे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एक ऐसी मशीन होती है जो भी आंकड़ों को भौतिक यानी फिजिकली जो मेजरमेंट कर सकता है, जैसे तापमान, लंबाई, ऊंचाई यानी लेंथ, विड्थ, टेम्परेचर, प्रेशर आदि सब मेजर कर सकती हैं, उसे एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। और एनालॉग कंप्यूटर का जो डाटा को कंटिन्यूसली फिजिकली मेजर करती है, और फिजिकली एक प्रॉपर्टी होती है, और इसको अपन ये डायरेक्टली इसका आउटपुट अपने डिस्प्ले पर इसको यूज किया जाता है। जैसे मीटर्स, ग्राफिक्स इसमें यूज़ होता था, मीटर्स और ग्राफिक्स के रूप में इसका आउटपुट यूज़ होता है। एनालॉग जैसे क्लॉक है, स्पीडोमीटर है, कार, थर्मोमीटर्स, इनमें यूज़ किया जाता है। जैसे अपने बाइक में स्पीड मीटर है, उसमें एनालॉग का किया जाता था यूज। तो ये था एनालॉग। इसमें इसका आगे देखते हैं। ये आपको मैंने एक डायग्राम एनालॉग डिवाइस का डायग्राम मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट, ये डिजिटल कंप्यूटर है। तो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर की बात की जाए तो इसका यूज़ डिजिटल वॉच, अदर प्रकार के जो डिवाइसेस वहाँ पे इनका यूज किया जाता है। और ये नंबर्स पे आधारित होती है, बेस्ड ऑन डिजिट की फॉर्म में ये डिवाइस डिजिट की फॉर्म में होती है। और अलग अलग प्रकार से, जैसे मैंने इसमें 0 को ऑफ बोला जाता है, उनको 1 बोला जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। और ये क्या होता है, वेरी फास्ट होता है इसकी मेमोरी, डिजिटल कंप्यूटर की। तो नेक्स्ट देख, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उससे अपन बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है उसे। इसका मैंने डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो इसको आप देख सकते हो। ये क्या है, एक साथ आपको एनालॉग रूप में सिग्नल दिखाएंगे और एक डिजिटल फॉर्म में आपको डिस्प्ले पे आउटपुट दिखाई देगा।
जैसे ईसीसी मशीन होती है, वो बेस्ट एग्जांपल है हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम का। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर एक हाई कंप्यूटेशनल कैपेसिटी का एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें बेसिकली इसका यूज वहाँ पे बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन्स में इसका यूज किया जाता है, और वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज किया जाता है, साइंटिफिक में सिमुलेशन में इसका यूज किया जाता है, अलग अलग प्रकार में बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में इसका यूज किया जाता है। इसमें थाउजेंड्स प्रोसेस एट ए सेम टाइम हो सकते हैं, और इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, इसकी परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस होती है इसकी। नेक्स्ट, ये मैंने सुपर कंप्यूटर का यहाँ पे डायग्राम शो किया है। तो इस प्रकार से सुपर कंप्यूटर होता है, और ये क्या है कि मानव निर्मित सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है, और कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, मौसम की भविष्यवाणी आदि इनमें यूज किया जाता है। और सबसे तेज़ कंप्यूटर अभी अमेरिका ने बनाया था, और अलग अलग प्रकार के जो सुपर कंप्यूटर अलग अलग कंट्री बनाती है। और अपने भारत में पहला सुपर कंप्यूटर था, परम था 8000। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अपना भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर परम था 8000, जो 1991 में बनाया गया था। और परम कंप्यूटर किस संस्था के द्वारा बनाया गया था? सीडेक के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कब बनाया गया था परम कंप्यूटर 8000? 1991 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? सीडेक के द्वारा बनाया गया था। और परम के बाद में भारत में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बन चुके हैं, पर कई जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों में भी शामिल हैं। और भारत में सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष मिहिर है, अभी वर्तमान में सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है। सर्वर्स, ए कंप्यूटर दैट has been the optimized to provide the services to the other computers और other networks। अलग अलग प्रकार के जो कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में अलग अलग प्रकार की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से कोई भी क्लाइंट मशीन अपने सर्वर से कनेक्ट होती है, या अपना एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जैसे कनेक्ट होता है, किसी डाटा का ट्रांसमिशन अपने को करना होता है, और सर्वर से किसी इन्फॉर्मेशन को अपने को लानी होती है अपने सिस्टम में, तो सर्वर से अपन रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर अपने को रेस्पॉन्स प्रोवाइड करवा देता है। तो बेसिकली ये सर्वर्स का ये एक पर्टिकुलर यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ किया गया है। और इसमें क्या होते हैं, सर्वर में मल्टीपल जो सीपीयूज और हार्ड ड्राइव यूज होते हैं। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका। मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? इसमें जो कंप्यूटर होते हैं वो अपनी साइज रूम के साइज यानी ऑफिस के साइज़ के अकॉर्डिंग इसे बड़े होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। और मेन फ्रेम कंप्यूटर मल्टीपल जो इंस्टेंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से एट ए सेम टाइम में होते हैं। और मेन फ्रेम आर यूज टू प्राइमली बाय द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन द क्रिटिकल एप्लीकेशंस। बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बड़ी बड़ी संस्थान होती हैं, वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे वहाँ पे बहुत सारा डाटा प्रोसेसिंग में इसका यूज़ किया जाता है। ऑनलाइन डाटा स्टोरेज में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग जैसे बैंकिंग सिस्टम में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एयरलाइंस में टिकट बुकिंग में, रेलवे की जो बुकिंग होती हैं, एयरलाइंस की बुकिंग होती हैं, वहाँ पे बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। ये था इस मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम में। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम का एक डायग्राम मैंने रिप्रेजेंट किया है। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम का इस प्रकार से एक सिस्टम होता है नेटवर्क का पूरा। और वर्क स्टेशंस क्या होते हैं? जो ये हमेशा ये कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, वो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए अलग अलग वर्क स्टेशन बनाए जाते हैं। उनका विशेष प्रकार से ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं। और इन कंप्यूटरों का जो प्रोसेसर होता है वो पावरफुल होता है। इसमें रैम, हार्ड ड्राइव जो स्पेशल होती हैं, वो एडिशनल मेमोरी होती हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के हाई परफॉर्मेंस के यूज़ किए जाते हैं। और इसमें 3D ग्राफिक्स होते हैं, और इसमें गेम के डेवलपमेंट में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है वर्क स्टेशन बनाने में। और मल्टीपल यूजर को एक सिंगल वर्क स्टेशन के ऊपर आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। तो इससे वर्क स्टेशन का अपन बहुत ज़्यादा इसका यूज कर सकते हैं वर्तमान में। नेक्स्ट,
डेस्कटॉप क्या होता है आपको ये तो पता ही होगा। पर्सनल जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी का मतलब, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, पीसी का मतलब क्या था, पर्सनल कंप्यूटर होता है। एक जनरली छोटा क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम के लिए छोटा हो या बड़ा हो, इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। और इसमें कंप्यूटर को परमानेंट लोकेशंस होती हैं और डेस्कटॉप में और अलग अलग, जैसे पावर है, स्टोरेज है, वर्चुअल, ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स होता है। आप एक जगह से दूसरी जगह से ले जा सकते हो। पोर्टेबल का मीनिंग मतलब ये है कि लाने ले जाने में सुविधाजनक होता है, वो पोर्टेबल कहलाता है। जैसे लैपटॉप भी है, वो भी पोर्टेबल है, तो उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। इसका थोड़ा सा ले जाने में कठिनाई होती है, वो ईजीली तरीके से ले जा सकते हैं अपन। लैपटॉप है, पामटॉप है, उनको नोटबुक पीसी को। तो नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये व्यापक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब बिजनेस पर्पज़ में माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसको आकार सबसे छोटा होता है। कंप्यूटर में सामान्य जो उद्देश्य के लिए अपन यूज़ करते हैं, जैसे मनोरंजन है, शिक्षा, गृह कार्यालय आदि में इनमें इसका यूज़ किया जाता है। वर्तमान में अपन माइक्रो कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे पीसी है, नोटबुक है, टैबलेट है। पीडी क्या होता है, पीडी का फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम के अंदर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। ये आदि सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, लैपटॉप क्या होता है। लैपटॉप एक नोटबुक जैसा ही होता है और यहाँ पे डायग्राम से आप देख सकते हो। आप इसके बारे में बहुत स्टूडेंट्स को पता है लैपटॉप्स कंप्यूटर क्या होते हैं। और लैपटॉप्स आर पोर्टेबल कंप्यूटर्स दैट इंटीग्रेटेड द डिस्प्ले, द कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, ट्रैकबॉल, प्रोसेसर, मेमोरी एंड हार्ड ड्राइव आर बैटरीज ऑपरेटेड पैकेज। ये जितना भी आपको मैंने बताया है इस नाम के द्वारा, जैसे कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइस है, जितने भी ये डिवाइसेज वो लैपटॉप में इनबिल्ट होती हैं सारी। और पीसी में क्या होता है, ये सब कीबोर्ड, माउस, ये सब अलग अलग होता है। और जाके लैपटॉप में पूरा एक पैकेज के रूप में इन डिवाइसेस को अरेंजमेंट किया गया है, वो लैपटॉप है बेसिकली डिवाइस। नेक्स्ट अपन देख, पामटॉप क्या होता है। ये बहुत कॉमन एक डिवाइस है जिसको पीडी की तरफ अपन यूज करते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की तरह। और इसमें इंटीग्रेटेड जो कंप्यूटर सिस्टम चिप है, बहुत छोटी चिप होती हैं। इसमें फ्लैश मेमोरी इंस्टेंट होती है, हार्ड ड्राइव के लिए डाटा को स्टोरेज करने के लिए। और टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी पर ये इनपुट डिवाइस काम करती है। और इसे हैंड हेल्ड डिवाइस भी कहा जाता है। हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है, पीडीए को। कई बार एक क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है, पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे किस डिवाइस के नाम से भी कहा जाता है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस के नाम से कहा जाता है। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।